मिस्र में गजा समिट का आगाज। अमेरिकी सदर ट्रंप समेत 20 ममालिक के सरबराहान शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में शहबाज शरीफ बोले, सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो की वजह से ही गजा में कत्लो गारत को रोकना मुमकिन हुआ। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली कैदियों को रिहाया कर दिया। रेड क्रॉस ने सहूनी फौज के हवाले किया। इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। रेड क्रॉस की बसें कैदियों को लेकर फलस्तीन रवाना। 1900 से ज्यादा कैदियों में उम्र कैद काटने वाले 250 फलस्तीनी भी शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। पार्लियामेंट की डायरी में तासुरात दर्ज। गजा जंग खत्म होने की नवीज सुना दी। कहा, हमास को दोबारा मुसल्ला होने की मंजूरी अमेरिका ने दी। 2 साल की जंग के बाद हमास अमनो अमान को बहाल रखेगी। फलस्तीनी 60,000 जानें गंवा चुके। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तहरीक इंसाफ के सुहेल अफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अपोजिशन जमातों का इंतखाबी अमल का बायकॉट। असेंबली से वॉकआउट। नए वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। स्पीकर ने इंतखाब आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा, अपोजिशन के वॉकआउट की कोई और वजह भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वजीर आला को गवर्नर की जानिब से हल्फ न लिए जाने का खदशा। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। बानी को डयाला जेल से मुंतकिल किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी का ऐलान। कहा, मेरे नाम के साथ अफरीदी है इसलिए तजलील की गई। माइंडसेट बना हुआ है कि कबायलियों को मेन स्ट्रीम पर ना लाया जाए। पर्ची के जरिए वजीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक आया। मेरे नाम के साथ जरदारी है, भुट्टो है, ना ही शरीफ। मिडिल क्लास का नुमाइंदा और एहतजाजी सियासत का चैंपियन। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। काबीना तहलील नहीं। एक हुकूमत होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी तो क्यों हटाया गया। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने वजीर आला के चुनाव पर सवालात उठा दिए। कहा, 4 दिन बाद सीएम का इंतखाब होने से क्या फर्क पड़ जाना था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना और सड़कें बंद करके अवाम को यरगबाल बनाना तौहीन मजहब करार दे दिया। कहा, 2 साल गजा में जुल्म हुआ, खून की होली खेली गई। किसी को एहतजाज याद ना आया। जब जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वक्त आ गया कि मुआशरे को यरगमाल बनाने और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। पंजाब असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। ओपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। बिल की मंजूरी के दौरान ओपोजिशन का एहतजाज, मुसलसल हंगामा राई, सीटों पर उठ के शोर मचाते रहे। बिल की कॉपीज भी फाड़कर हवा में उड़ाते रहे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। रायवंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का फैसला। रायवंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैचवर्क का हुक्म। 3 दिन में रोड्स की तामीर और मुरम्मत की हिदायत। 1 नवंबर से इज्तिमा के खत्म तक खुसूसी सफाई मुहिम चलाने का ऐलान। अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4,500 पॉइंट गिर गया। मार्केट 5 नफसियाती हदें एक साथ गंवा बैठी। मनफी अफवाहों से फरोख्त का दबाव और सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर। वजीर मोहम्मद बर्मिंघम में इंतकाल कर गए। वजीर मोहम्मद ने पाकिस्तान की जानिब से 20 टेस्ट खेले, 801 रन बनाए। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस ने सहनी फौज के हवाले किया। इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। रेड क्रॉस की बसें कैदियों को लेकर फलस्तीन रवाना। 1900 से ज्यादा कैदियों में उम्र कैद काटने वाले 250 फलस्तीनी शामिल। गजा में जंगबंदी के बाद 7.5 लाख फलस्तीनियों की वापसी। 6 माह में पहली बार ईंधन और इमदादी सामान लेकर 400 से ज्यादा ट्रक गजा में दाखिल।
मिस्र में इंटरनेशनल गजा अमन इजलास, सरबराह ने मुमलिकत की आमद जारी। अमरीकी और मिस्री सदर की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ शर्म अल शेख पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता ताड़र भी हमरा। कॉन्फ्रेंस में अमन मुआहिदे पर दस्तखत और पीस प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर भी मिस्र में मौजूद। सऊदी वजीर खारजा, तुर्क सदर, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर समेत 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। हमास और ईरान का तकरीब में शिरकत से इनकार। अपने लोगों पर हमला करने वालों के साथ बैठना नहीं चाहते, ईरानी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। गजा अमन मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में देरपाम की जानिब अहम कदम। सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो से गजा में कत्ल व गारत रोकना मुमकिन हुआ। फलस्तीनी अवाम दारुल हुकूमत अल कुद्स में रहने का पूरा हक रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। अमन सरबराही इजलास में शिरकत की दावत पर मिस्री और अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। पार्लियामेंट की डायरी में तासुरात दर्ज किए। गजा जंग खत्म होने की नवीस सुना दी। हमास को दोबारा मुसल्ला होने की मंजूरी अमेरिका ने दी। 2 साल की जंग के बाद हमास अमनो अमान को बहाल रखेगी। फलस्तीनी 60,000 जानें गंवा चुके। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना मसला हल करने की कोशिश करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे से वापसी पर इसे देखूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं जंग रुकवाने में माहिर हूँ। पाक भारत जंग टेरिफ के जरिए 24 घंटे में रुकवाई। जंग नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां बचाने के लिए रुकवाई। पाक अफगान कशीदगी पर चीन का शदीद तशवीश का इजहार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद। उम्मीद है दोनों मुल्क वसीतर मफादात के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की के स्पीकर्स का इजलास। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन पर ठिकाने बनाए गए। पाकिस्तानी फौज ने बिलाश्तियाल हमलों का सोच समझ कर जवाब दिया। पाकिस्तान ने कभी कशीदगी में इजाफा किया, न ही आइंदा करेगा। स्पीकर अयाज सादिक का खिताब। कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी से फितना खवारिज की शक्ल में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। क्या किसी फरीक का हक है वो मर्जी का बेंच बनाने का कहे? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 24 है तो ऐसे में 16 रुकनी फुल कोर्ट कैसे बनाएं? कहते हैं 26वीं तरमीम से पहले वाले जज ही बैठे। ऐसे में फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? वो भी 26वीं तरमीम के नतीजे में ही चीफ जस्टिस बने हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, क्या बेंच के जुडिशल ऑर्डर जारी करने पर कोई पाबंदी है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन लें तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 5 नफसियाती हदें एक साथ गंवा बैठी। मनफी अफवाहों से फरोख्त का दबाव और सरमायाकारों का एतमाद मुतासर। मजहबी जमात का इस्लामाबाद की जानिब मार्च मुरीद के पहुंचकर खत्म। मुश्तिल कारकुनों का पथराव और कीलदार डंडों से हमले। पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, कई अहलकार जख्मी। कई मकामात पर झड़पें, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। लाहौर में मुख्तलिफ रास्ते एक बार फिर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे रोज रास्तों की बंदिश। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को माजूरी से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत की वालिदैन से ताउन की अपील। वज़ीर आला हसन ने कराची में बच्चों को खतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तमाम अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। कहा, रवा साल सूबे में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है।
पाक फौज की टीम ने कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में सोने का तमगा जीत लिया। 3 से 13 अक्टूबर तक वेल्स, बर्तानिया में होने वाली मशकों में दुनिया भर से फौजी टीमों की शिरकत। ISPR के मुताबिक इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। और कैलिफोर्निया में डांस योर स्टाइल का वर्ल्ड फाइनल, नेदरलैंड्स की 18 साल की जेरा जॉय ने टाइटल जीत लिया। जेरा जॉय टाइटल जीतने वाली पहली खातून डांसर। इवेंट में 40 ममालिक के डांसर्स की शिरकत।